और अब बात मध्य प्रदेश के 1 करोड़ से ज्यादा अन्नदाताओं यानी किसानों की, जो फिलहाल खाद जैसी बुनियादी जरूरत के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। प्रदेश में खरीफ सीजन में तकरीबन 32 लाख और रबी सीजन में 41 लाख मीट्रिक टन खाद की जरूरत होती है, मांग होती है। अभी रबी सीजन चल रहा है जिसमें नवंबर तक महज 25 लाख मीट्रिक टन खाद ही मिल पाया है। यानी आंकड़े चीख चीख कर प्रदेश में खाद संकट की गवाही दे रहे हैं, जबकि विभागीय मंत्री दावा कर रहे हैं कि सूबे में खाद की कोई कमी नहीं है। फिर खाद गोदामों के बाहर लगी किसानों की लंबी लंबी कतारें, और ये आंकड़े क्या झूठ बोल रहे हैं? वादे, दावे और भरोसे के फेर में किसानों का कीमती वक्त खाद की लाइन में बर्बाद हो रहा है। प्रदेश में रबी और खरीफ सीजन में कुल 295 लाख हेक्टेयर जमीन पर किसान खेती करते हैं। इसी अनुमान के आधार पर सरकार खाद की व्यवस्था करती है और इतना ही खाद खुले बाजार से भी बिकता है। इसके बावजूद हर सीजन में खाद को लेकर मध्य प्रदेश में जमकर मारामारी होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हर बार खाद के लिए इतनी खटपट, इतनी मारामारी होती क्यों है? द सूत्र ने सवाल की जवाब तलाशने की कोशिश की है। हमारी पड़ताल में क्या निकला दिखा रहे हैं, बता रहे हैं भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा। मध्य प्रदेश में खाद की खटपट में फंसे किसान सरकार की तरफ टकटकी लगाए बैठे। कभी उनमें चिंता नजर आती है तो कभी आक्रोश उभर आता है। लेकिन सवाल ये है कि हर बार खाद संकट के ऐसे हालात क्यों बन जाते हैं? सरकार के तमाम दावों, वादों और कोशिशों के बावजूद किसान मुसीबत में क्यों रहते हैं? इसे लेकर द सूत्र ने गहरी पड़ताल की है, जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी आंकड़े देखते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रदेश में खाद के मुख्य फैक्टर यूरिया और डीएपी की कितनी जरूरत होती है और उनकी उपलब्धता की क्या स्थिति है। साल 2024 में खरीफ सीजन में प्रदेश में 32 लाख मीट्रिक टन खाद की जरूरत थी, जबकि रबी सीजन में डिमांड बढ़कर 41 लाख मीट्रिक टन पहुंच गई। रबी सीजन में बोवनी का काम पूरा हो चुका है और अब फसलों में डीएपी और यूरिया का छिड़काव बेहद जरूरी हो गया। यानी अब तक किसानों को डिमांड के आधार पर 100% मात्रा में खाद उपलब्ध हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकारी आंकड़े देखें तो अब तक महज 60% खाद ही किसानों तक पहुंच पाया और 40% खाद के लिए किसानों को दिन रात गोदामों के बाहर कतार में लगना पड़ रहा है, जबकि इस वक्त उन्हें अपने खेतों में मौजूद होना चाहिए। यहाँ कितनी समय से आप लाइन में लगे? 4 बजे रात से। कितने घंटे हो गए? अब ये 5 बज गए। हाँ। अब जोड़ लो कितने घंटे हो गए। तो नंबर नहीं आया अभी नहीं आया नंबर। क्या लग रहा मिल जाएगा आज? अब यहाँ आज नहीं है, पंजाब के मिल जाएगा। 8 बजे लेन में अब बजेगा 5। अब खाद मिलो ना, अब बताओ कैसा पूरा पड़ रहा है। समस्या खाद नहीं मिल रहा। आप कब से लगे लाइन में? हम तो 4 दिन से लगे, शुक्रवार सर। खाद नहीं मिल रहा और कल परसों से लाइन में लग रहा है। 4 बजे से लाइन में लगे, जब से ये कंडीशन है कि आगे पीछे हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में खाद की कोई किल्लत नहीं। तो सरकार क्या ये कतारें झूठी हैं और किसानों की ये पीड़ा फिजूल है? बहरहाल अब समझते हैं कि प्रदेश के किसानों को कितने खाद की जरूरत होती है। दरअसल प्रदेश में खेती का रकबा हर साल बढ़ता जा रहा है। 2023 में प्रदेश में खरीफ सीजन में 146.08 लाख हेक्टेयर और रबी सीजन में 141.62 लाख हेक्टेयर जमीन पर खेती की गई थी। 2023 में खेती के रकबे के आधार पर खरीफ सीजन में 32 लाख मीट्रिक टन और 2024 में खरीफ सीजन में 33 लाख मीट्रिक टन खाद की डिमांड थी, जबकि 2024 में रबी सीजन में खाद की डिमांड बढ़कर 41 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच चुकी है। अक्टूबर महीने में बोवनी शुरू होने से नवंबर के आखिर तक किसानों को महज 20 से 24 लाख मीट्रिक टन खाद ही मिल पाया है। यानी सीजन का सबसे अहम दौर पूरा होने के बावजूद किसानों के हिस्से में सिर्फ 60% खाद ही आया है, जिसमें करीब 8 लाख टन यूरिया, 6 लाख टन डीएपी और बाकी दूसरी तरह के खाद।
जबकि अब तक निर्विवाद रूप से किसानों को 80% तक खाद मिल जाना चाहिए था। अब आते हैं खाद की किल्लत की वजह पर। पड़ताल की कड़ी में हमने मामले के जानकारों से विस्तार से बातचीत की। उनके मुताबिक खाद की मारामारी की सबसे बड़ी वजह यह है कि मध्य प्रदेश खाद निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित है, यानी देश की 70% आबादी आज भी आजीविका के लिए खेती किसानी पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर है। इसके बावजूद देश में खाद निर्माण के संयंत्र लगाने पर किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन यूरिया और डीएपी से लेकर बाकी जरूरी रासायनिक पदार्थ दूसरे देशों से मंगाए जाते हैं। देश में खाद बनाने और उसे सहकारी संस्थाओं के जरिए किसानों तक पहुंचाने वाली इफ्को, क्रबको जैसी बड़ी कंपनियां तो हैं, लेकिन फास्फोरस, जिंक और बाकी रॉ मटेरियल के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। दूसरी तरफ सर्वश्रेष्ठ खेती के लिए 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड जीत चुके मध्य प्रदेश में अब तक खाद खरीदी और स्टोरेज को लेकर कोई प्रॉपर पॉलिसी ही नहीं बनी। जैसे इस बार सरकार ने डीएपी की खरीदी कम की है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर प्रति मीट्रिक टन खाद की कीमतें 1.5 गुना तक बढ़ गई थी। यानी जाहिर है कि अगर कोई प्रॉपर पॉलिसी होती तो मध्य प्रदेश में खाद पर किसी बाहरी संकट का असर नहीं पड़ता, या पड़ता भी तो ना के बराबर पड़ता। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में खाद की कीमत और उस पर मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी दी है। शिवराज के मुताबिक यूरिया की हर बोरी पर सरकार 2100 रुपए की सब्सिडी देती है, तब जाकर किसानों को 1 बोरी यूरिया खाद 266 रुपए में मिल पाता है। इसी तरह डीएपी पर प्रति बोरी सब्सिडी करीब 1083 रुपए है, जिससे 1 बोरी डीएपी खाद किसानों को 1350 रुपए में मिलता है। लेकिन जमीन पर केंद्रीय कृषि मंत्री के दावे की भी पोल खुल गई, क्योंकि सहकारी दुकानों पर खाद उपलब्ध नहीं है और खुले बाजार में किसानों से जमकर वसूली हो रही है। मुनाफाखोर दुकानदार यूरिया और डीएपी की 1 बोरी पर 300 से लेकर 600 रुपए तक ज्यादा कमाई कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि खाद की कमी का असर सिर्फ किसानों और फसलों पर ही पड़ रहा है। खाद की किल्लत के कारण पूरे प्रदेश में गंभीर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हाल के दिनों में खाद की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और मुनाफाखोरी की शिकायतों पर 70 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। साथ ही 45 से ज्यादा दुकानों के लाइसेंस भी निरस्त हुए हैं। राजधानी भोपाल समेत विदिशा, जबलपुर, छतरपुर, आगरमालवा, बैतूल, देवास, बालाघाट, बुरहानपुर, झाबुआ, शिवपुरी, मंदसौर, श्योपुर, हरदा, खंडवा जैसे जिलों में लगातार कार्रवाई जारी। इसके अलावा आक्रोशित किसानों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच झगड़े और तीखी नोकझोंक आम बात हो गई है। इन तमाम हालातों के बावजूद प्रदेश के कृषि अधिकारी सरकार की साख बचाने में जुटे हैं। कृषि विभाग के सचिव एम सेल्वेंद्रम का कहना है कि सरकार किसानों तक पर्याप्त खाद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अभी खाद की नई रैक आने वाली है, जिसके बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। भविष्य में ऐसी स्थिति ना बने, इसके लिए भी नई कार्य योजना बनाई जा रही है। हालांकि अफसरों की ये सफाई कोई नई नहीं है। हर बार खाद संकट के बाद कुछ इसी तरह की बातें सामने आती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब सरकार के पास पहले से ही खेती का रकबा और खाद की डिमांड उपलब्ध होती है, तो हर बार खाद की इस तरह किल्लत क्यों मचती है? आखिर सरकार खेती के रकबा और डिमांड के मुताबिक खाद क्यों उपलब्ध नहीं करा पाती? लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।